कर्नाटक सरकार द्वारा वहां स्कूली किताबों में कट्टर हिंदूवादी विचारक सावरकर को लेकर कुछ नई जानकारियां जोड़ी गई हैं, जिसके बाद राज्य सरकार का जमकर लोग खिल्ली उड़ा रहे हैं। राज्य की बीजेपी सरकार ने कक्षा 8 के सिलेबस में नए संशोधन कर सावरकर की जीवनी से जुड़ी बेबुनियादी तथ्यों को स्कूली सिलेबस में शामिल किया है, जिसमें बताया गया है कि सावरकर जब जेल में थे तब एक पक्षी पर बैठकर वे देश की यात्रा पर जाते थे। कर्नाटक सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा ऐसे अतार्किक कुतार्किक तथ्यों को स्कूल की किताबों में जोड़ना कहीं न कहीं इतिहास का मजाक उड़ाने जैसा मालूम पड़ता है। सावरकर के जीवनी से जुड़ी अवैज्ञानिक जानकारियों को जोड़ना भाजपा कर्नाटक सरकार के लिए भारी पड़ते दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर लोग जमकर सावरकर और कर्नाटक सरकार की आलोचना कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी से एमएलसी सुनील सिंह यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि कर्नाटक के इतिहास की किताबों में पढ़ाया जा रहा है कि सावरकर के सेल में एक बुलबुल थी जिस पर बैठकर वे देश की सैर करते थे, लेकिन भाजपा इतिहासकार यह लिखना भूल गए कि वही बुलबुल सावरकर का माफ़ीनामा लेकर अंग्रेज़ों के पास गई थी। अंग्रेज़ों के मुखबिर जुमला लिख महान बनने में लगे हैं। दरअसल भाजपा कर्नाटक सरकार द्वारा सरकारी स्कूल में कक्षा 8 के इतिहास की किताबों में संशोधन कर जिसमें लिखा है कि सावरकर जब एक अंग्रेज की मौत के जुर्म में सेलुलर जेल का सज़ा काट रहे थे और जिस कमरे में उन्हें रखा गया था उसमें रोशनी आने के लिए एक छोटा सा होल था, जिसमें से एक बुलबुल पक्षी आ जाती थी जिस पर बैठकर सावरकर रोज़ देश के भ्रमण पर निकलते थे। यहाँ सपा नेता सुनील सिंह यादव ने सावरकर के बहाने कर्नाटक सरकार की अंधविश्वासी नीति पर सवाल उठा दिया है। बता दें कि गुलाम भारत में अंग्रेज़ों द्वारा कट्टर हिंदुत्ववादी विचारक सावरकर को सेलुलर जेल में काला पानी की सज़ा हुई थी। जेल में कुछ महीनों ही सज़ा काटने के बाद सावरकर अंग्रेजी हुकूमत को चिट्ठियां लिखकर निवेदन करने लगे। चिट्ठी में सावरकर अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगते थे कि उन्हें रिहा कर दिया जाए, बदले में वे अंग्रेज़ जो कहेंगे वो करने को तैयार रहेंगे। सावरकर अपने माफ़ीनामे में स्पष्ट तौर पर यह स्वीकार करते थे कि वह भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे और ब्रिटिश प्रशासन के प्रति वफादार रहेंगे। वहीं अंग्रेज़ों के फूट डालो राज करो नीति के भी सावरकर खुलकर पक्षधर रहे हैं। यह उस दौर में जिन्ना की तरह सबसे प्रखर लोगों में थे जो टू नेशन थ्योरी को मानते थे। बहरहाल सरकार के द्वारा सावरकर और ये बुलबुल की थ्योरी सरकार की कुंठित मानसिकता को दर्शाता है।